हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली वाली क्लासेस में हमने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन किया और जो रेशनल नंबर के अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको हमने स्टडी किया, डीपली स्टडी किया उनको। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर हर एक क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे और उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। अब क्वेश्चंस दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको सॉल्व करना है हमें। हमने जो पिछली वीडियो में, पिछली दो क्लासेस में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं रेशनल नंबर के अंदर, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, ये दो मल्टीप्लाई वाले हैं, ये दो मल्टीप्लाई वाले हैं, इनको लिख लेना साथ में और इसको कर देना है साइड में। तो मतलब इसको लिखें तो -2/3 और मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, इनको कर लेना है एक ब्रैकेट में बंद। ठीक है, और उसके बाद -3/5 इंटू 1/6 इनको कर लेना है एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब प्लस में जो 5/2 था उसको कर देना है कॉर्नर में। अब आपको एक चीज इसमें नजर आ रही होगी, एक ऐसा रेशनल नंबर जो कि दोनों ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये 3/5 रेशनल नंबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट है। तो मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे इसमें। तो प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करेंगे, तो मतलब इस क्वेश्चन में से हम 3/5 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया हमने 3/5 को। उसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में अकेला -2/3 बचा और माइनस लगा के 1/6 को हमने ले लिया। ठीक है, अब प्लस 5/3 को, 5/2 को साइड में ही रहने दो। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आया 6। ठीक है, -2 इंटू 2 हो गया इधर पे, अपॉन -1 इंटू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 3/5। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो -4 और -1/6 प्लस 5/2। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/6। ठीक है, ये आया प्लस 5/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 3 2 होता है 6, इन दोनों को काटेंगे तो 1 आ गया। तो मतलब नीचे कितना आ गया, -1/2 प्लस 5/2। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, एलसीएम तो इसका 2 ही आएगा। तो मतलब सीधा सीधा ऊपर वालों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा 4/2। तो 2 से 4 को कट कर देंगे तो आंसर अपना फाइनल कितना आ गया, 2। ठीक है, तो मतलब इन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन जितना टाइम लेते हैं उससे कम ही टाइम लेंगे प्रॉपर्टीज से सॉल्व होने में। ठीक है, अब अगर हम दूसरा वाला क्वेश्चन करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई वालों को एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया। अब इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दो जगह पर, इसमें हो रहा है 2/5 का, इसमें हो रहा है 2/5 का। तो इनको हम साथ में लिख लेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, इनको किया हमने एक ब्रैकेट में। अब इसको लिखेंगे साथ में 1/14 इंटू 2/5, इनको दूसरे ब्रैकेट में ले लिया और इस वाले को कॉर्नर में 3/2 कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें हो रहा है 2/5 का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2/5 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इधर आप एक लाइन लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हमने कॉमन लिया 2/5 को, तो अंदर कितना बचा, -3/7 इधर बचा
और प्लस करके 1/14 इधर बचा, और इसको हम यहीं पे काट देते हैं तो 3 2 जा कितना हुआ 6, तो यहां पर कितना बचा अकेला 1/4। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटाओ अभी। इसका एलसीएम आया 14, तो यहाँ पर -3 इंटू 2 कर दिया प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो यहाँ पर बचा 2/5 और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है -6 प्लस 1/14 और यहाँ माइनस लग के 1/4 आ गया। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -6 + 1 कितना होता, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और साइन किसका बड़ा है 6 का, तो साइन आगा माइनस। ठीक है, /14 और -1/4। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 5 से आप 5 को काट देंगे तो यहाँ पर कितना -1 बचेगा, यहाँ से 2 से 14 को काट दिया तो 7 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आया -1/7 -1/4। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 28, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा -7, तो इसका कितना आ गया आंसर, -11/28। ठीक है, तो मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया क्वेश्चन 1 का यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनके क्या निकालना है, इनके निकालना है अपन को एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मैं आपको बता दूं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पिछली क्लासेस में। एडिटिव इनवर्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो वैल्यू दी है उसके साइन का उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। इसमें एडिटिव इनवर्स में हमें वैल्यू को अपोजिट नहीं करना पड़ता है, जो साइन है साइन का अपोजिट करना पड़ता है। मतलब माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस है तो माइनस लगा देंगे। जैसे हमने कहा 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -3/5। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2/8। और -11/12 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 11/12। मतलब वैल्यू उल्टी नहीं हो रही हैं, साइन उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स आपको ध्यान रहेगा तो सिंपली इनको क्या कर लेना है, 2/8 को आप एक लाइन लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज क्या होगा, -2/8। तो 2/8 तो वैसे ही का वैसा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन था तो इधर पर क्या हो गया, नेगेटिव साइन। ऐसे यहां पर आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या, -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 5/9। तो नॉर्मली हम प्लस लगाते नहीं हैं तो सीधा लिख देंगे 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। इस क्वेश्चन में क्या होगा, बेसिकली इन दोनों माइनस को हम काट देंगे तो कितना आ गया 6/5, और 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 2/-9 लिख दिया, तो इसका नॉर्मल सा मतलब है क्या लिखा है, -9/2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें -9/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 9/2। अगले वाले क्वेश्चन को बेसिकली क्या लिखेंगे, -19/6। नीचे माइनस हो या ऊपर कोई मैटर नहीं करता है, इसमें क्या होता, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर क्या आ जाता, माइनस। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 19/6। आपको समझ में आया, मतलब P/Q के ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, P/Q जैसा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। 6/5 है तो 6/5 को 6/5 ही लिखा रहने देंगे, लेकिन अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और इधर नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, वैल्यू एज इट इज रहती है लेकिन उसका साइन क्या हो जाता है, उल्टा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव।
अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो इसमें क्या है, एक x की वैल्यू दी है जो कि है 11/15। तो नॉर्मली इसमें क्या करना है कि ये हमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए, मतलब इसको हमें वेरीफाई करना है। x की वैल्यू जिधर ये x है ना, ये अगर हम इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर अगर हमने x की वैल्यू रखी तो जो ओरिजिनल x की वैल्यू है, मतलब जो ओरिजिनल x की वैल्यू है यही आंसर में आना चाहिए। तो हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस 11/15। तो इसका क्या आना चाहिए, एज इट इज यही वैल्यू आनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या होता, माइनस माइनस प्लस होता। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11/50। तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई माइनस एक्स माइनस इक्वल टू एक्स। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, वैल्यू x की -13/7 है, तो माइनस एक्स ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस और इसको माइनस इसमें लगा है। ठीक है, और इसको -13/17 इसको हम ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए, -13/17 आना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, माइनस बाहर ही रहने दो, माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 13/17 हो गया, इक्वल टू में कितना हो गया, -13/17। अब क्या होगा, अंदर तो प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आंसर किस में आ गया, -13/17। इस तरफ भी -13/17 आ गया। तो मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो हमने इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया, वेरीफाई। अब आते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एक तो होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या बताया था कि वैल्यू एज इट इज रहती है लेकिन उसके साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट। उसी का जस्ट उल्टा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इसमें क्या होगी, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स। इसमें वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, लेकिन बट जो उसका साइन होगा, साइन क्या रहेगा, सेम एज इट इज साइन रहेगा। ठीक है, तो -13 का अगर मैं एडिटिव इनवर्स करूं तो क्या होगा, 13 का उल्टा क्या होता है, 1/13, और जो वैल्यू में माइनस लगा वो माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर पर एक लाइन लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। ठीक है, अब अगर -13/19 का अपन करें, सबसे पहले तो आपको देखो, ये मैं लिख के नहीं बताऊंगा, आपको ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज क्या होगा, 13/19 को अपोजिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 19/13 और माइनस एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, 1/5 का अपोजिट क्या होगा, 5/1, और ये पॉजिटिव में है तो ये वैल्यू एज इट इज पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, और अब फोर्थ वाला देखें तो इसमें सबसे पहले नॉर्मली क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस में कोई भी किसी को भी काट नहीं रहा, ना 3 8 को काट पा रहा है, ना -5 7 को। तो एज इट इज आमने सामने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15 आ गया, 5 3 15। तो -15 नहीं आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आएगा, प्लस का 15/8 7 जा 56। तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सबसे पहले तो 56/15। ठीक है, और ये पॉजिटिव में है तो एज इट इज पॉजिटिव में रहेगी। अगर इसको सॉल्व करें तो इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं और इसका आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई किसी को नहीं काट रहा। तो यहां पर क्या होगा, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर आ जाएगा 2/5। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2, और वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव का एज इट इज पॉजिटिव रहेगा। अब बात आ जाए -1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो -1 के अपन नॉर्मली 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपॉन में 1 लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, आंसर जो हमारी वैल्यू है वो सेम -1 है, लेकिन अपॉन 1 में हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो ऑलवेज किस फॉर्म में रहता है, P/Q के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो -1/1 का उल्टा क्या होगा, 1/,
क्या होगा 1/1 माइनस, तो इसका एज इट इज -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आ जाते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पिछली जो हमारी क्लासेस थी उनमें प्रॉपर्टीज को, एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी जिसका नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने क्या किया था, दो रेशनल नंबर लिए थे, जैसे कि मैं ले लेता हूं 2/5 को मल्टीप्लाई किया था 3/5 से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो, और अब इसको क्या कर लेंगे, पहले 3/5 पीछे लिखा था तो अब 3/5 को हम आगे लिख लेंगे, तो 3/5 इंटू 2/5, मतलब जो आगे लिखा था वो पीछे लिख लेंगे और जो पीछे लिखा था वो आगे लिख लेंगे, तो भी उसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या था, -4/5 था इंटू 1 किया था, और इसके इक्वल टू में अब क्या आ गया, 1 आगे आ गया और -4/5 कहाँ चला गया, पीछे। तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है क्या ये इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपॉन में 1 ले लेंगे। ठीक है, सामने सामने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस, ये इसमें प्लस का साइन है तो माइनस प्लस क्या होगा, -4 इंटू 1 इक्वल टू 4 अपॉन में 5, तो यहाँ इतना आ गया। और इसमें क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, -4/5, तो आपको दिख रहा होगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मतलब ये जो मल्टीप्लीकेटिव, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई की है ये सही है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये लिखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की स्पेलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते, तो अगेन इसमें एज इट इज है, पहले 13/17 आगे था, फिर इसको पीछे लिख लिया, और -2/7 पीछे था तो इसको आगे लिख लिया। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 13 इंटू 2 कितना होगा, 26। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 हो गया 49, 7 1 जा 7 और 4 11। ठीक है, इक्वल टू में लिखेंगे, इसका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पर 2 इंटू 13 करेंगे तो 26 आ जाएगा, और इसमें 119। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब इसमें भी जो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है वो क्या है, सही है। अब अगले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं है। फिर इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर -19/29 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर 20, इसको पहले सही वे में लिख लेते हैं, तो -19/29 इंटू -29/19 इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें साइन तो दोनों जगह सेम है, लेकिन वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यूज अपोजिट हो गई। तो ये वैल्यूज अपोजिट, ऐसा हमने किसमें किया था, इसमें किया था हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, और जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, 1। ऑलवेज आंसर क्या आता है, 1। आप किसी भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को अगर उसके क्वेश्चन से ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। जैसे कि मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई किया इसी के जस्ट अपोजिट से, मतलब -3/2 से, तो क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से इस 2 को कट जाएंगे, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, प्लस का 1। तो इसका भी आंसर 1 आया। मतलब आप किसी भी वैल्यू को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इसमें अप्लाई हो रहा है जिसमें साइन सेम है। ठीक है, और वैल्यू क्या हो रही है, अपोजिट। तो इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो इसमें क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, ये क्वेश्चन दिया है अपना। ठीक है,
इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें भी आगे 1/3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है 4/3। ठीक है, इसमें भी आगे 1/3 है, इसमें बीच में 6 है, इसमें पीछे 4/3 है। मतलब दोनों एज इट इज सेम लिखी हैं, लेकिन इसमें खेल किसका हो रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट पीछे की 2 पे लगा दिया और उसके बाद ब्रैकेट आगे की 2 वैल्यूज के ऊपर लगा दिया। तो ऐसा हमने किसमें किया था, ऐसा हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ASSOCIATIVE एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो 3 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या कर लेते हैं, पहले पीछे वाले 2 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके बाद आगे वाले 2 पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली जो आंसर आएगा क्या आएगा, सेम। तो हम इसको आपको प्रूफ करके भी बता दे रहे हैं। ठीक है, 1/3 मैंने किया और यहाँ पर क्या हो गया 3 2 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 2 8/1। ठीक है, इसको एज लगा दो और यहाँ पर 3 2 कितना हुआ 6, तो यहाँ पर 2 × 4/3, तो यहाँ पर कितना आ गया 8/3 और यहाँ पर भी कितना आ गया 4 2 8/3। तो LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS। मतलब इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, इज, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि यस जो ये किया है इन लोगों ने, क्या ये सही किया है। तो इसमें इन लोगों ने कहा है कि 8/9, क्या 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है -1/8 का। तो अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8/9 तो अपनी ही फॉर्म में है, लेकिन ये इस फॉर्म को हम ओरिजिनल इस जैसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -1/8 को कैसे लिखेंगे, 8 1 8 और ये भी माइनस माना जाएगा, मतलब -9/8 आ गया। ठीक है, तो क्या 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है -9/8 का। ठीक है, तो क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है जिसमें वैल्यू अपोजिट होती हैं लेकिन साइन अपोजिट नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें वैल्यू तो अपोजिट हो गई लेकिन इधर पर प्लस था, इन लोगों ने इधर पर क्या लगा दिया, तो नो, यहां पर लिखेंगे नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वैल्यूज आर इनवर्स बट साइन कैन नॉट बी इनवर्स। मतलब एडिटिव इनवर्स में तो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में वैल्यू एज इट इज रहती हैं लेकिन साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट। लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन एज इट इज रहते हैं लेकिन वैल्यू क्या हो जाती है, अपोजिट। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो इसमें क्या पूछा है उन लोगों ने, क्या 0.03, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, क्या 0.03 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम कि 0.3 को सबसे पहले तो नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है तो एक 0 कर देंगे। तो इसको क्या लिख लिया 3/10। अब इसको हम नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 3 क्या हो गया 9 और 9 + 1 कितना हो गया 10। मतलब यहां से यहां करेंगे तो मल्टीप्लाई और जितना आया हो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 9 और +1 10/3। तो बेसिकली क्या 3/10 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 10/3 का। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, साइन आर पॉजिटिव, साइन मतलब एज इट इज सेम है लेकिन वैल्यू क्या हो गई अपोजिट। तो यहां पर लिखेंगे यस
0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ठीक है, बिकॉज यहां पर और अगर आपको लिखना है, रीजन लिखना है, क्योंकि हमें बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैव सेम साइन बट इनवर्स और अपोजिट द वैल्यू। ओके, मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन सेम रहते हैं और वैल्यू क्या हो जाती है, अपोजिट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा। अब हम देखेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही हमें आंसर देना है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, मतलब ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो आप सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है। हमने जैसे 2/3 लिया तो इसका रेसिप्रोकल तो 3/2 हो गया। अगर हमने 1/1 लिया तो इसका भी 1/1, मतलब रेसिप्रोकल हो गया ना, भले ही एज इट इज सेम आया। अगर हमने 10/5 का लिया तो इसका 5/10 आ गया। लेकिन क्या मैंने लिखा 0, तो अब आप कहेंगे 0 क्या रेशनल नंबर है, तो मैंने लिख दिया 0/1। तो कुछ तो ये भी कहेंगे कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, P/Q के फॉर्म में, जहां Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन मैं P को तो 0 लिख सकता हूं। तो वही मैंने किया कि नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को 1 लिख दिया और न्यूमरेटर को तो 0 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर को मैंने 0 लिख दिया। अब क्या इसका उल्टा हम कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो मैंने अगर 1/0 लिखा तो ये लिखना सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि किसी के भी अपॉन में 0 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। मतलब 0/1 या फिर 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका क्या कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का। तो द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो ऐसे रेशनल नंबर्स बताओ जो कि इक्वल हैं उसके रेसिप्रोकल के, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ही उसकी रेसिप्रोकल होगी। तो मैंने लिख दिया 1। तो 1 को अगर रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 लिख दिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एज इट इज 1/1। अगर मैंने लिखा -1 तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/1। मतलब 1 एंड -1 आर 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मतलब बेसिकली इसके अपॉन में 1 लगा दो तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो -1 एंड 1 आर 2 रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब ऐसा रेशनल नंबर बताओ, ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो कि इक्वल टू हो उसके नेगेटिव से। ठीक है, तो सोचिए क्या होगा। अब तो यहां पर 1 भी ले लेंगे तो 1 उसके नेगेटिव वाली वैल्यू के बराबर थोड़ी है। 1 इक्वल टू -1 है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो बीच में क्या आता है, 0, और राइट साइड में क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू। तो बेसिकली 0 को हम कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। 0 को अगर पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव करोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो 0/1 is the rational number, is a rational number that is equal to its negative -0। मतलब 0 को -0 भी लिख दो या +0 भी लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन पर 0 हमेशा बीच में आता है, ना ही वो नेगेटिव की तरफ आता है ना ही वो पॉजिटिव की तरफ आता है। तो थर्ड नंबर आपको समझ में आया, 0 ही वो आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, 0 हैज, क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल अगर होगा 0 का तो 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, द नंबर्स, ऐसे नंबर्स बताओ जिनका रेसिप्रोकल एज इट इज सेम रहता। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1 एंड -1 ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल एज इट इज सेम आता है।
अब इसमें थर्ड वाले में क्या पूछा है, -5 का रेसिप्रोकल बताओ, तो ये तो सेकंड क्लास का बच्चा बता देगा, -1/5। ठीक है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट 0, मतलब x 0 नहीं है, 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका उल्टा क्या होगा, x, मतलब अगर मैंने x की जगह 5 लिखा, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5। ठीक है, मतलब x में जो वैल्यू लेंगे वही उसका क्या आएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ, मतलब ये हमेशा ध्यान रख लो कि दो रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो यहां आएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ रेशनल नंबर। ठीक है, आप कोई भी कॉपी अपनी कॉपी पे एग्जाम्पल लेके दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अकेला आप डिनोमिनेटर में 0 मत ले आना, क्योंकि फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन, पिछला वाला डन हो गया, फिफ्थ वाला तो रेशनल नंबर होगा अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। अब सिक्स्थ वाले पे आते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, क्या होगा, तो एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर का ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। आप करके देख लीजिए, 2/5 का रेसिप्रोकल किया तो क्या -5/2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 5/2। मतलब किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आज हमने एक्सरसाइज 1.1 की। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, और अगर ज़्यादा लेंथी होगी तो हम 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।